हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स। आज हमारी डेट है 28 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉर्प्स फ्लावर। रेयर प्लांट है। न्यूज़ में किस लिए था? क्योंकि ये जो कॉर्प्स फ्लावर है रेयर प्लांट है ना, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एमोर्फोफैलस टाइटेनम। ब्लूम्ड इन सिडनी। इसका क्या है? ब्लूमिंग हुई है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और ये 10 साल में पहली बार। डिकेड, डिकेड मतलब हमारा 10 ईयर्स का टाइम होता है। 10 साल में फर्स्ट टाइम ब्लूम हुआ है। ठीक है। नेटिव कहाँ का है? सुमात्रा, इंडोनेशिया। नेटिव मतलब ओरिजिनल कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुई थी? सुमात्रा, इंडोनेशिया से। फेमस है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। ब्लूमिंग साइकिल रेयर है इसकी बहुत ज़्यादा। क्या? रेयर ब्लूमिंग साइकिल है। और इसका ऑर्डर जो मतलब स्मेल है ना, वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रिजेंबल करती है रॉटिंग फ्लैश। और इसकी जो स्मेल है ना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? फ्लैश जब रॉट हो जाता है ना, सड़ जाता है, उसकी जैसी स्मेल है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स वगैरह क्या है? अट्रैक्ट होते हैं उस स्मेल की तरफ। फ्लावर फ्लावर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से कैरी ऑन इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं, और क्या है? पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाता है। कॉर्प्स फ्लावर ब्लूम्स रेयरली, ऑफन वंस एवरी 7 to 10 ईयर्स में। 7 या 10 साल में एक बार ब्लूम होते हैं, या फिर इससे ज़्यादा टाइम भी वो क्या है? ले सकते हैं। द ब्लूम लास्ट ओनली अबाउट 24 to 48 आवर्स। और कब तक ब्लूम होता है? 24 या 48 आवर्स के टाइम साइकिल के बीच में ही इसकी ब्लूमिंग होती है, मतलब लाइफ भी ज़्यादा लंबी नहीं है। एंडेंजर्ड में इसका स्टेटस क्या है? IUCN इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आसान वेटलैंड। रिसेंट क्या है? यहाँ पे बर्ड काउंटिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ था आसान वेटलैंड में, और ये कहाँ पे लाई करता है? उत्तराखंड में। रिकॉर्ड कितना हुआ यहाँ पे? हमें 5225 बर्ड्स की यहाँ पे रिकॉर्डिंग की गई है, और वो 117 डिफरेंट स्पीशीज में इनको क्या है? काउंट किया गया है। लोकेशन कहाँ पे है इस वेटलैंड की? इसको आसान कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हैं। 444 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और कौन सी रिवर है? आसान रिवर के अलोंग सिचुएटेड है, जो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? यमुना रिवर इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के वहां से फ्लो करती है। ठीक है। इनटू मतलब उसमें जाके मिल जाती है। रामसर डेजिग्नेशन इसको कब? सिंस 2020 से इसको रामसर डेजिग्नेशन दिया गया है। रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले गए हैं ग्लोबल लेवल पे। वेटलैंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर साइट। ठीक है। डाइवर्सिटी देखते हैं। वेटलैंड में हमें 330 बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज भी इंक्लूड है, जैसे कि रेड हेडेड वल्चर, वाइल्ड रम्प्ड वल्चर एंड बेयर्स पोचार्ड। बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में हमें क्या देखने को मिलती है? 49 फिशेस की स्पीशीज, जैसे कि इंडेंजर्ड पुटिटोर महासीर, या फिर टोर पुटिटोरा उसका साइंटिफिक नेम है। ज्यादातर रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज को ये क्या है? सपोर्ट कर रहा है। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। और उदांती और जो सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसका नेम कहाँ से आया? दो रिवर्स है, उदांती एंड सीता नदी रिवर। इनके रिवर से क्या है? इस रिजर्व ने अपना नाम ड्राइव किया है। सेंचुरीज में फ्लो करती है। टोटल एरिया कितना है? 1872 स्क्वायर किलोमीटर। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वेजिटेशन कैसे मिलती है? मिक्स्ड वेजिटेशन है, जैसे कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है। और यहाँ पे हमें क्या है? स्ट्रीम्स एंड वाटरवेज मतलब पानी का भी अच्छा सोर्सेज देखने को मिलता है। सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व में फ्लोरा क्या क्या मिलता है? जैसे कि साल फॉरेस्ट मिल जाते हैं, ग्रास प्लांट बुशेस एंड सैपलिंग्स की भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। पौना में आ जाते हैं। टाइगर, चित्तल, वाइल्ड बफेलोज, बार्किंग डियर, स्ट्रिप्ड हाइना, ब्लू बुल, स्लॉथ बियर, जंगल कैट, सांभर, गौर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, बाइसोन, पैंथर, ये क्या है? एनिमल प्रेजेंट है। और कुछ इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अलोंग ये क्या है? सिचुएटेड है। तो अलोंग द इंद्रावती टाइगर रिजर्व उदांती एंड सीता नदी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्यूजीज फॉर फ्यू हर्ड्स ऑफ हाईली इंडेंजर्ड वाइल्ड बुफेलो। तो मतलब क्या है? वाइल्ड बुफेलो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो भी हमें यहाँ पे इनकी प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। स्कीम है PM श्री स्कीम, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या है?
विटनेस किया है 76% राइज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट। मतलब स्कूल्स, ये जो पीएम श्री स्कूल्स है ना, इसमें क्या है, इनरोलमेंट रेशियो बच्चों का बढ़ा है, वो भी 5 स्टेट्स में। कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ज़्यादातर, मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय एंड मध्य प्रदेश। जो बैकवर्ड स्टेट्स है ना जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, वहाँ पे स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है। पीएम श्री स्कीम के बारे में देखते हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या है, स्कीम को फॉर्मुलेट किया है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टाइप क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम्स के भी 2 टाइप होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जहाँ पे फुली फंडिंग करती है सेंटर गवर्नमेंट, दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पे फंड्स को, रेशियो को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये क्या है, लॉन्च हुई थी 2022 में, 5 साल की ड्यूरेशन है और कब एंड हो जाएगी? 26-27 के टाइम फ्रेम में इसकी एंडिंग हो जाएगी। एम क्या है? डेवलप करने हैं मोर देन 14,500 स्कूल्स, और इनको मैनेज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरियल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज आपस में कॉपरेट करके क्या है, स्कूल की फंक्शनिंग में हेल्प करेंगी। फंडिंग पैटर्न क्या है? 60-40, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। कहाँ पे? जहाँ पे हमारी स्टेट्स में गवर्नमेंट प्रेजेंट है और उन यूटीज़ में जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली। और 90-10 है उनके लिए जहाँ पे स्टेट्स क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरीज में आते हैं या हिमालयन स्टेट है, और हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए 100% फुली सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे फंडिंग करेगी जहाँ पे यूनियन टेरिटरी में कोई भी लेजिस्लेचर प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या है, अनाउंस किए पद्मा अवार्ड्स। तो ये पद्मा अवार्ड्स को कन्फर कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? नाइनटीन 54 में देना स्टार्ट किया था, और ये क्या है, हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 3 कैटेगरीज में आते हैं पद्मा अवार्ड्स की, 3 कैटेगरी है ना, कौन सा? पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुए? 1954 में, और इनको कन्फर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।